जम्मू कश्मीर में बढ़ते हुए आतंकवाद के बीच पुलिस प्रशासन में एक बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। कल शाम जम्मू कश्मीर के होम डिपार्टमेंट, जिसका अध्यक्षता खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा करते हैं, उन्होंने एक आदेश जारी कर जम्मू कश्मीर के 20 डिस्ट्रिक्ट में से 10 डिस्ट्रिक्ट के पुलिस जिला अधीक्षक यानी कि एसएसपी रैंक के जो अधिकारी हैं उनके तबादले कर दिए गए हैं। और इन 10 डिस्ट्रिक्टों में से भी 6 से 7 ऐसे जिले हैं जहां पर पिछले कुछ दिनों में लगातार आतंकी घटनाओं में इजाफा देखने को मिला है और ये इलाके आतंकग्रस्त इलाके हैं। पिछले कुछ दिनों से खासतौर पर नई सरकार के गठन के बाद ये पहला फेरबदल जम्मू कश्मीर में देखने को मिला है। और खास बात यह है कि जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन के साथ ही जिस तरीके से एक बार फिर यहाँ पर आतंकवाद में बढ़ावा देखने को मिला है, और इनमें खासतौर पर अगर हम जो बॉर्डर के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ लगते हुए इलाके हैं, खासतौर पर बारामूला की बात करें, गांदरबल की बात करें या फिर पुंछ राजौरी की बात करें, वहाँ पर जो है वो ये तबादले जो हैं वो देखे गए हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि किस तरीके से गांदरबल के इलाके में आतंकियों ने घटनाओं को अंजाम दिया, आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया। और जो नेशनल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे वहाँ पर बाहरी राज्य के आए हुए जो लोग थे, जो मजदूर थे, उन पर जो हमला किया गया और उनको मौत के घाट उतार दिया गया। इसी तरीके से बारामूला जो लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ लगा हुआ इलाका है, वहाँ पर भी जो है वो तबादला हुआ है। वहाँ पर भी जो एसएसपी हैं उनको फिलहाल ट्रांसफ़र कर दिया गया है, उनकी जगह पर नए एसएसपी को वहाँ पर जो है लगाया गया है। साथ साथ में हिंटरलैंड के भी कश्मीर घाटी के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर इस समय अगर हम देखें तो काफ़ी आतंकवादी घटनाओं में इजाफा देखने को मिल रहा है। पिछले 16 तारीख के बाद से खासतौर पर हम देखें कि जब से जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शपथ ली है, उसके बाद से ही 18 तारीख से ही हमने देखा कि कश्मीर घाटी में एक के बाद एक आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की शुरुआत जो है वो आतंकियों की तरफ से हुई। और इस पर कंट्रोल पाने की हर मुमकिन कोशिश जो है वो भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस भी कर रही है। लेकिन इसी बीच जम्मू की अगर हम बात करें तो जम्मू के डोडा, किश्तवाड़ जो हाल ही में आतंकी हमलों से दहलाया गया था, जिसको इसके साथ साथ में पुंछ, राजौरी, रियासी, सांबा का जो इलाका लाइन ऑफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ लगता हुआ इलाका है, वहाँ के भी एसएसपी का तबादला जो है वो कर दिया गया है। कठुआ के एसएसपी का भी तबादला जो है वो इस पूरे पोस्टिंग एंड ट्रांसफर्स के बीच में, फेरबदल के बीच में जो है वो किया गया है। इसी तरीके से कश्मीर घाटी में बारामूला, अवंतीपुरा, गांदरबल जो इलाके हैं, हंदवाड़ा का जो इलाका है, वहाँ के जो एसएसपीस हैं उनका तबादला जो है वो कर दिया गया है और एक नए अफसर को वहाँ पर जिम्मेवारी दी गई है, ताकि आतंक जो लगातार इस समय अपना फन उठाने की कोशिश कश्मीर घाटी के साथ साथ जम्मू के इलाके में भी कर रहा है, तो उस इलाके में अब कहीं ना कहीं पुलिस और सेना एक साथ मिलकर आतंकियों पर प्रहार करे और वहाँ पर एक नई रणनीति के साथ जो है वो सीधे तौर पर जितने भी आतंकी हैं उनके खात्मा का जो है वो शुरुआत की जाए। जिस तरीके से हमने देखा था कि चुनाव जो विधानसभा के जम्मू कश्मीर में होने थे, उससे पहले कुछ इलाकों में जो है वो एसएसपी और जो बड़े सीनियर अधिकारी हैं उनके तबादले हुए थे और उसके बाद नई सरकार का गठन हुआ और नई सरकार के गठन के बाद ये पहला बड़ा फेरबदल जो है वो देखा गया है। इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस सर्विसेज और आईपीएस सर्विस के कुल 38 ऐसे अधिकारी हैं जिनका तबादला जो है वो किया गया है, उनकी पोस्टिंग जो है वो की गई है और उनकी जगह पर अब नए लोगों को जो है वहाँ पर जो है वो अब मौका दिया गया है, ताकि वो वहाँ पर ना केवल लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को संभाल सकें, बल्कि वहाँ पर जो आतंकवाद भी लगातार सिर उठाने की कोशिश कर रहा है, उस आतंकवाद से भी जो है वो निपटारा कहीं ना कहीं किया जा सके। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये जो तबादले हुए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में इजाफा देखने को मिल रहा है। आतंकी लगातार जम्मू के अलग अलग इलाकों को टारगेट बना रहे हैं और इसी आतंकियों की रणनीति को देखते हुए अब जम्मू कश्मीर पुलिस के जो अफसर हैं, जो अधिकारी हैं, उनका तबादला किया गया है, ताकि एक नई रणनीति के तहत नए अफसर जो होंगे वो आतंकवाद से निपटने, आतंकवाद का खात्मा करने के लिए रणनीति तैयार कर सके और जम्मू कश्मीर में मौजूद भारतीय सेना और अर्धसैनिक सुरक्षा बल के जो जवान हैं, अर्धसैनिक बलों के जवान हैं, उनके साथ मिलकर एक पर्याप्त रणनीति तैयार कर इन आतंकवादियों पर प्रहार किया जाए। क्योंकि अब जिस तरीके से केंद्र सरकार ने भी कह दिया है और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी कह दिया है कि इन आतंकियों का जो है वो जम्मू कश्मीर में किसी भी तरीके से इनको बख्शा नहीं जाएगा, इनके जो मददगार होंगे उन पर भी जो है वो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और लगातार जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर नई सरकार के गठन के बाद आतंकी वारदातों में इजाफा देखा जा रहा था, उस इजाफे को देखते हुए ये बड़ा और निर्णायक फैसला जो है वो होम डिपार्टमेंट की तरफ से लिया गया है, जिसकी अध्यक्षता खुद जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा करते हैं। कैमरा पर्सन सुनील के साथ रमन सैनी, इंडिया डेली, जम्मू।